राम राम जी सभी भाई बहनों को। जब से ये कुश्ती संघ पे कब्जे की लड़ाई का दूसरा चरण शुरू हुआ है, कुश्ती संघ पे कब्जे की लड़ाई का पहला चरण, फर्स्ट फेज तब तक था जब तक चुनाव नहीं हुए थे। चुनाव हुए और धरनाजीवी गैंग चुनाव लड़ा और बहुत बुरी तरह हार गया। तो हारने के बाद एक नई लड़ाई शुरू हुई। इसलिए मैं इसको, जैसे वो पानीपत की लड़ाई के कई युद्ध है ना, कि पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई, इसलिए मैं इसको कुश्ती संघ की दूसरी लड़ाई मानता हूं। पहली लड़ाई तो खत्म होगी और पहली लड़ाई में धरनाजीवी गैंग हार गया, तो अभी दूसरी लड़ाई शुरू करती। पहली लड़ाई में चुनाव लड़ा और हार गया, तो अब एक नए सिरे से लड़ाई शुरू हुई है। और चूंकि अब लोकसभा के चुनाव सामने हैं, इसलिए सरकार इनको एक वोट बैंक को प्रभावित करने वाला प्रकरण मानकर कि ये कैमरे के आगे जो रो रहे हैं, पहले जूते टेक दिए, फिर बोले मैं तो पद्मश्री लौटा दूंगा, फिर एक बोली जी मैं तो खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड भी वापस कर दूंगी, मन्नत इस अवार्ड ने देख के घिना हुआ है। तो ना मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हमारी बेटी को न्याय नहीं मिला। मीडिया भी ये कह रहा है कि भारत सरकार ने बेटियों के साथ न्याय नहीं किया। तो मैं तो पहले दिन से पूछता आ रहा हूं, भाई कौन से न्याय की बात कर रहे हो? कौन सा न्याय नहीं मिला? इन एक आरोप जो लगाए थे उस पर एफआईआर दर्ज होगी, उस पर चार्जशीट दाखिल होगी, उस पर मुकदमा चल रहा है, उसमें न्याय मिलते मिलते मिल जाएगा। अगर आपने पता है, बोले ना उसमें दोषी साबित होने से पहले ही फेडरेशन मारते दे दो। सरकार ने फेडरेशन नहीं दी, ये न्याय नहीं मिला। तो इसका मतलब फेडरेशन पे कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हो या न्याय की लड़ाई लड़ रहे हो? ना बोला हमने तो फेडरेशन चाहिए, फेडरेशन का नया नाम इन्होंने धर दिया न्याय। बोला न्याय नहीं मिला, असल में तो फेडरेशन नहीं मिली। तो मैंने कहा भाई फेडरेशन ने आज से न्याय बुलाना शुरू कर दे। अच्छा, मैंने कहा आपको फेडरेशन किस आधार पे चाहिए? फेडरेशन हासिल करने के का एक ही तरीका है, फेडरेशन का चुनाव लड़ो, जीत जाओ, फेडरेशन तुम्हारी। चुनाव लड़े हार गए, बोला ना फेडरेशन फिर भी चाहिए। क्यों? बोला ये जॉन शोषण करे है इसलिए चाहिए। जॉन शोषण करे है ये आरोप किसने लगाए? हमने। क्या वो आरोप सिद्ध हो गए? नहीं हुए ना, फेडरेशन में फिर भी चाहिए। आधार क्या है? जे तो जॉन शोषक है। तो साहब चूंकि आरोप लगाए हैं और जिन्होंने आरोप लगाए हैं उनको ही चाहिए फेडरेशन। तो ये बात सुन के आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और वो तमाम लोग जो इनके समर्थक है, उनसे एक सवाल तो बनता है ना कि भाई आप कह रहे हो कि आपको फेडरेशन चाहिए और फेडरेशन हासिल करने का अधिकार जो कारण है वो एक ही बता रहे हो, इस पे आरोप है, आरोप तुमने लगा रखे हैं। तो कहीं आरोप तुमने वाकई सिर्फ फेडरेशन पे कब्जा करने के लिए तो नहीं लगाए? जब मैं हमेशा तो कहता हूं जी आरोप झूठे हैं, तो लोग कहता था कि बेरा तू क्यों करके इसके है आरोप झूठे हैं। तो मैं आपको
इन धरना जीवियों का एक सच्चा किस्सा बताता हूं, फैसला आप कर लो, मैं ना कहता आरोप सच्चे हैं या झूठे। इन धरना जीवियों में से एक ने यह आरोप लगाया कि मैं भीतर गई तो मेरे साथ जो भी व्यक्ति था वो मेरा पार्टनर रहा। एक ने बोला मेरा पार्टनर, एक ने बोले मेरा भाई था, जो भी थे, बोला मैं भीतर थी, वो बाहर था। एक ने बोली मेरे लिए आज भी मेरी टी शर्ट ठाई, अगले दिन फिर ठाई। तो भाई मैं ये जो इनके समर्थक हैं उनसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि एक आदमी ने थारी घर की लेडीज की टी शर्ट ठा दी सन 2017 में या सन 2020-21 में। बहुत बुरा कराया भाई, जौन शोषण कर दिया था तेरी घरवाली का। एक आदमी ने तेरी घरवाली का जौन शोषण कर दिया 2020-21 में, तो तू 2022 में उसके घरवाली जाएगा? आओ जी बहुत मजा आया जी। ओहो, बोले जी अपनी फॉर्च्यूनर दे दो ना। बोले हाँ भाई ले जा। जिस आदमी ने आपकी घरवाली का जौन शोषण कर रखा है, टी शर्ट ठा रखी है, एक बार नहीं दो बार, उसके घर जाओगे? उससे घरवाली लेके जाओगे और फिर उस तक कहोगे जी अपनी फॉर्च्यूनर दे दो ना? फिर वो आपको अपनी नई कति नई नकोर फॉर्च्यूनर दे देगा। फिर उसकी फॉर्च्यूनर में पूरा अयोध्या लखनऊ घूमोगे 3-4 दिन 5 दिन, फिर वो फॉर्च्यूनर वापस भी नहीं करोगे। फिर उस फॉर्च्यूनर में दिल्ली हरियाणा ले आओगे, अपने गांव में रखोगे 15 दिन। ऐसा होता है क्या? अगर होता हो तो बता दो भाई, हमने तो आज तक सुना नहीं था कि जिस आदमी ने टी शर्ट ठा दी उसके घर फिर तुम चली जाओ उसके मेहमान बनकर, उससे बाकायदा खातिरदारी कराओ, 2-3 दिन उसके गेस्ट बन के रहो, उसकी फॉर्च्यूनर में हटते रहो 15 दिन, कति ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर में। यो काम इन धरना जीवियों ने किया है और इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। फिर वो फॉर्च्यूनर ले आए थे दिल्ली, फिर वो ठोक दी, थोड़ी बहुत टच हो गई होगी, ठोक दी मतलब उसका एक्सीडेंट कर दिया, और फिर उल्टी भी नहीं पहुंचाई। फिर अगले ने अपना ड्राइवर लेके फिर वो थारे घर तक कलेक्ट करी, इन धरना जीवियों के घर तक, और फिर वो रिपेयर कराई दिल्ली में। इन सब चीजों का ठुकी थी, रिपेयर हुई थी, कहां से उठाई थी, कौन ड्राइवर लेके आया, इन सब का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। वो फॉर्च्यूनर लेके तुम कहां कहां घूमे, आजकल तो वो फॉर्च्यूनर कहां कहां गई उसका रिकॉर्ड मिल जाता है ना, क्योंकि आजकल तो फास्टैग है, कहां कहां उसके टोल टैक्स कटे, कहां कहां तुमने वो फॉर्च्यूनर हटाई 15 दिन, फिर वो कहां ठुकी, तो फिर कहां फिर उसकी रिपेयर हुई, किस एजेंसी में रिपेयर हुई। तो जिसने थारी घरवाली की टी शर्ट ठाई थी 2 साल बाद तुम उससे ही फॉर्च्यूनर में घूम रहे थे। ऐसा होता है क्या? क्यों भाई, धरना जीवियों के जितने समर्थक हैं जिनको लगता है कि ये आरोप सच्चे हैं, मन इस बात का जवाब दे दो, बस मुझे इस बात का जवाब दे दो। आज 5-6 वीडियो नहीं बनाऊंगा, आज 5-6 ने झूठा नहीं कहूंगा, आज 5-6 ने धरना जीवी नहीं कहूंगा, बल्कि मैं भी शामिल हो जाऊंगा। हाँ भाई जौन शोषण किया है मैं मान जाऊंगा, बल्कि मैं थारी के लिए चलूंगा जित चलोगे, सारे आंदोलन में आज तो हम भी शामिल हैं। बस मन ने इस बात का ये कह दो कि हाँ ये बात झूठी है।
फॉर्च्यूनर में हांडने वाली बात झूठी है, ऐसा नहीं हुआ था, मुझे ये बता दो, या ऐसा बता दो कि ना ना ये तो चलता है, टी शर्ट ठादी तो क्या हुआ, गरात आदमी फिर भी जा सका है, फॉर्च्यूनर मांग के तो फिर भी हांड सका है। अगर ये सामान्य व्यवहार है तो फिर ठीक है भाई। मैं इसीलिए कहता हूं ये आरोप झूठे हैं, क्योंकि हमने तो ये सुना है भाई, न्यू कोई टी शर्ट ठा देता आदमी सबके भूल का आदमी तो कति टांग पर टांग धर कर चीर दे। थारी घरवाले की टी शर्ट 2-2 बार ठा दी और तुम फॉर्च्यूनरों में हांड रहे हो उससे की ऑन रिकॉर्ड कह रहे हो जी ये तो घड़ा बड़ी आदमी है, इससे के कारण पहलवानी चल रही है। ओहो हो, पहलवानी का तो बहुत ज्यादा विकास कर दिया। ऐसी 1000 वीडियो है थारी, जिस आदमी ने थारी टी शर्ट ठहरे कि उसके लिए तुम चिपक चिपक के दातरे पाड़ के फोटो खिंचा रखी तुमने, फिर एक दिन अचानक वो जो है जॉन शक बन गया, ये जॉन शोषण करता है, इसकी फेडरेशन मारते दे दो, नहीं तो मैं पद्मश्री वापस कर दूंगा। जब तो उसकी फॉर्च्यूनर में हांड रहा था, जब तो तूने एक बार भी नहीं पद्मश्री वापस करी। हाँ? फॉर्च्यूनर में हांडते तो घने बढ़िया लागो हो, पद्मश्री वापस कर दूंगा, नहीं तो मैंने फेडरेशन दे दो। और तुम्हारी इस नौटंकी ने जूनियर बच्चों का नाश कर दिया, कुश्ती का नाश कर दिया तुम्हारे इन झूठे आरोपों ने, और ब्रजभूषण की फेडरेशन पे कब्जा करने की जो तुम्हारी नीयत थी, इसने कुश्ती का नाश कर दिया। जूनियर बच्चों की पहलवानी खा गए तुम सारे तीनों मिलकर, ये आरोप है। और मैं कह रहा हूं जितने जूनियर बालक हैं, जितने खाड़े वाले हैं, जितने कोच हैं, जितने भी उस्ताद खलीफा खाड़े चला रहे हैं, इनको फोन करके पूछो जरा क्यों पहलवानी का नाश कर रहा है, तेरी तो होगी जो होनी थी। हमारे बालका की फ्यूचर, हमारे बालका का कैरियर क्यों बर्बाद कर रहे हो। 2023 पूरा बर्बाद कर दिया, 2024 में भी और न्यू बर्बाद करेंगे, ये नहीं मामले ने ठंडा होने देंगे। इसलिए इन से जवाबदारी मांगो, इनसे पूछो कि तुम अपनी राजनीति के लिए हमारे बच्चों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। उन जूनियर बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो पिछले 1 साल से पहलवानी कर रहे हैं, पर एक भी नेशनल चैंपियनशिप नहीं होली। जब होने लगती है तब अड़ंगा लगा देते हो। आज कितनी तारीख है? 27 तारीख। अगर इन ये अड़ंगा नहीं लगाया था तो आज ये सारे बालक रेल में होते, उड़ा नेशनल चैंपियनशिप लड़ने के लिए जा रहे होते। आज बेचारे अपने घर में बैठे हैं। ये जो नुकसान हुआ इसका जिम्मेवार कौन है? सारे हिंदुस्तान के पहलवान इन तीनों धरना जीवियों को फोन करके पूछो करा क्यों हमारा नाश कर रहे हो। आपका हक बनता है इनसे ये सवाल पूछने का। पूछिए, चुपचाप मत बैठिए। इनका फोन नंबर पता लगाइए, बहुत जगह से पता, आपके कोचेस के पास होगा इनका फोन नंबर। अपने कोच से बोलो जी फोन नंबर दो, मैं पूछूंगा। ट्वीट करो, इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी रील बना के डालो, वीडियो बना के डालो, यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, खुद बनाओ कि क्यों हमारी पहलवानी का नाश कर रहे हो। चुपचाप मत बैठो। आपके हक के लिए आवाज आपको खुद उठानी पड़ेगी। मेरा फोन नंबर इस पे है, मेरे को फोन करो। आप मेरे को फोन करो, मैं तुरंत लाइव हो जाऊंगा, आपकी बात सारी दुनिया में सुनाऊंगा। मुझे फोन करिए, मैं आपकी बात पहुंचाऊंगा। मैं इनसे सवाल पूछूंगा आपके बदौलत कि लो भाई वो छोरा फलाने खाड़े में तो फलाने काम का है, अरे धरना जीवियों ये तुमसे सवाल पूछ रहा है, इसका जवाब दो। चुप मत बैठो।
अत्याचार को चुपचाप बर्दाश्त करने वाला भी पाप की श्रेणी में आता है, पापी की श्रेणी में आता है। अत्याचार को बर्दाश्त मत करो, डरना जीवियों से सवाल पूछो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं जी। थैंक यू वेरी मच।